स्काई विजार्ड एकेडमी के लास्ट एपिसोड में एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में कानाटा मिसोरा, लेक्टी और रिको की तरफ देख करके कह रहा था कि तुम लोग अभी तक यहाँ पे क्यों रुके हुए हो, तुम्हें तो यहाँ से भी भाग जाना चाहिए था। लेकिन मिसोरा, लेक्टी और रिको कहते हैं तुम्हें इस मॉन्स्टर से अकेले नहीं लड़ना चाहिए। तो फिर कानाटा कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है कि मेरे कुछ और दोस्त आते ही होंगे मदद करने के लिए। और वो सब जब तक बात कर रहे थे तभी तक में प्रोफेसर फिर से खड़ा होने लगता है, लेकिन तभी उसके ऊपर आकर के एक हमला लगता है जिसकी वजह से वो वापस से गिर जाता है। और वो हमला लॉयड और क्लोई ने मिल करके किया था। और क्लोई और लॉयड को देख करके कानाटा एक स्माइल देता है और कहता है क्या तुम लोगों को समझ में आया कि मैं क्या कह रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है क्लोई और लॉयड के हमले से प्रोफेसर को कुछ भी नहीं हुआ रहता। और उसी समय कानाटा भी अपने पैर को बांध लेता है ताकि उसका ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। फिर उसके बाद वो प्रोफेसर को कहता है अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो हमें तुम्हें नहीं मारना पड़ेगा। तभी प्रोफेसर कहने लगता है क्या तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं अनस्टॉपेबल हूँ। देन हम लोगों को दिखाया जाता है प्रोफेसर की पूरी बॉडी किसी काइमेरा की तरह बदल रही थी और उसका एक हाथ ब्लेड में बदल जाता है और वो काफी बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है। देन फिर वो किसी तरीके से एक तूफान बना देता है जिसकी वजह से क्लोई और लॉयड अपने हमले अंदर तक नहीं कर पा रहे थे। और फिर प्रोफेसर यूरी के सामने खड़ा होकर के हंसने लगता है और कहता है अब हम लोगों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। देन फिर वो अपने हाथ को काफी लंबा कर लेता है और यूरी को पकड़ लेता है। फिर वो एक हवा का हमला तैयार करता है और उसे मिसोरा, लेक्टी और रिको के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से उन तीनों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी। और यही सभी चीजें देख करके कानाटा को गुस्सा आने लगता है और फिर वो अपनी भी अलग तरीके की पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसकी पैर की चोट भी ठीक हो जाती है। और कानाटा की यही पावर देख करके मिसोरा, लेक्टी और रिको से कहने लगती है मैं इसी पावर की बात कर रही थी पहले। और वहीं दूसरी तरफ कानाटा अपनी तलवार निकाल रहा था और प्रोफेसर से कह रहा था अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी स्टूडेंट्स को परेशान करने की सजा क्या होगी और साथ ही में तुम्हें मेरी असली ताकत भी देखने को मिलेगी। देन कानाटा प्रोफेसर के ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से उसके हाथ का ब्लेड टूट जाता है, लेकिन वो फिर से रीजनरेट करने लगता है और प्रोफेसर के मुंह के ऊपर भी स्क्रैच लगता है जो कि वो भी ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद प्रोफेसर हमला करता है और साथ ही साथ कानाटा भी हमला करता है जिसकी वजह से उन दोनों के हमले एक दूसरे को लग करके कैंसिल कर देते हैं। और फिर इसी के बाद प्रोफेसर कानाटा से कहने लगता है तुम्हें भी एक डेविल बीटल से पावर मिली है ना। लेकिन कानाटा प्रोफेसर को पूरा जवाब नहीं देता और कहता है आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है। उसके बाद प्रोफेसर और कानाटा एक दूसरे के ऊपर फिर से क्लोज में हमला करते हैं, लेकिन प्रोफेसर किसी तरीके से कानाटा के दोनों हाथों को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है। फिर वो अपने हाथ के ब्लेड को कानाटा के गले के पास ले जा रहा था। फिर उसके बाद कानाटा प्रोफेसर से कहने लगता है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मेरे स्टूडेंट भी तुम्हें हरा सकते हैं। फिर उसी के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक धमाका होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे एक तरफ से धुआं हटता है और वहाँ से लेक्टी आती है और जिन टेंटिकल्स ने कानाटा को पकड़ा था उन्हें तोड़ देती है। तभी दूसरी तरफ जिस हाथ से प्रोफेसर ने यूरी को पकड़ा था उस हाथ को रिको दूर से अपनी गन की मदद से तोड़ देती है और प्रोफेसर के पास से छूटने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी प्रोफेसर अपने हाथ के ब्लेड को एक दूर तक हमला करने वाले वेपन में बदलता है ताकि वो यूरी के ऊपर हमला कर पाए। फिर वो यूरी के ऊपर हमला भी कर देता है, लेकिन उसके बीच में कानाटा आ जाता है और उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। देन उसके बाद वो आसमान से जमीन पे गिर जाता है और उसके पास हिलने की भी ताकत नहीं थी। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं अगर आपको ये एपिसोड देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि इस एपिसोड में फाइटिंग सीन भी थे और साथ में ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। फिर आगे एपिसोड में प्रोफेसर कानाटा की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो उसे मार सके और अभी भी कानाटा कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। और प्रोफेसर जब कानाटा के काफी पास आ गया था तभी उसके ऊपर एक हमला लगता है और वो हमला मिसोरा और रिको ने किया था ताकि वो प्रोफेसर का ध्यान अपने ऊपर ले सके और ताकि उसका फायदा उठा करके लेक्टी उसके ऊपर हमला कर सके। लेकिन जब लेक्टी प्रोफेसर के ऊपर अपने वेपन से हमला करती है तो उसका वेपन टूट जाता है और प्रोफेसर को फिर से कुछ नहीं होता। उसके बाद प्रोफेसर अपने पंखों को निकालता है, फिर वो हवा में उड़ने लगता है और वो उड़ते समय ये नोटिस करता है कि पूरी बैटलफील्ड में कहीं पर भी यूरी दिखाई ही नहीं दे रही थी और वहाँ बैटलफील्ड पे सिर्फ और सिर्फ कानाटा ही था। तभी प्रोफेसर सामने देखता है तो वहाँ पे कानाटा की टीम खड़ी थी और जब मिसोरा, लेक्टी और रिको उसके सामने से हटते हैं तब प्रोफेसर को पता चलता है कि यूरी अभी भी यहीं पे है और यूरी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार थी लड़ने के लिए। और फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कानाटा के बारे में और कहती है तुमने मुझे जिस तरीके से सिखाया था मैं उसी तरीके से इस स्पीयर को चलाऊंगी। फिर यूरी काफी तेजी से आगे की ओर चार्ज करती है और अपने स्पीयर जिसका नाम हमें बताया गया है त्रिशूला
को प्रोफेसर के बॉडी के आर पार कर देती है। पहले तो प्रोफेसर को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो कहता है तुम इतने पुराने जमाने के हथियार से हमला कर रही हो, लेकिन तभी यूरी के स्पीयर में एक अलग तरीके की पावर आ जाती है और यूरी प्रोफेसर से कहती है ये स्पीयर चीजों को मॉलिक्यूलर लेवल पे खत्म कर देता है और इसे स्पेशली काइमेरा को मारने के लिए बनाया गया है। और यूरी के उस स्पीयर अटैक की वजह से प्रोफेसर की पूरी स्किन टूटने लगती है। उसके बाद प्रोफेसर जमीन पे गिर जाता है। तभी यूरी आकर के उससे पूछती है मुझे एक वजह दो जिसकी वजह से मैं तुम्हें नहीं मारूं। लेकिन तभी प्रोफेसर कहता है जरा रुको, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। देन उसके बाद प्रोफेसर कानाटा की तरफ देखता है और फिर यूरी की तरफ देख करके कहने लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देन वो कानाटा की तरफ उसे मारने के लिए दौड़ने लगता है क्योंकि कानाटा अभी भी नहीं हिल पा रहा था। और प्रोफेसर का पागलपन देखते हुए यूरी अपनी स्पीयर को टाइट पकड़ती है और उसे प्रोफेसर की तरफ फेंक देती है जो कि प्रोफेसर के आर पार हो जाता है। उसके बाद जब प्रोफेसर नीचे गिर रहा था तभी कानाटा प्रोफेसर से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं इतनी जल्दी क्यों हार गया, क्योंकि स्टार्टिंग से ही लेकर के एंड तक मैं ये चाहता था कि यूरी तुम्हें हराए। और कानाटा की ये सारी बातें सुन करके प्रोफेसर एक स्माइल देता है, फिर वो गिर जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा रहता है और वहीं पे कानाटा और बाकी सारे लोग खड़े थे और सब कुछ देख रहे थे। तभी वहाँ पे क्लोई कानाटा से पूछती है कि तुम्हारी चोट अभी कैसी है। तो फिर कानाटा कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कानाटा की चोट लगभग ठीक हो गई थी। और जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी लॉयड कहने लगता है आसमान से कोई यहाँ पे आ रहा है। और जब वो लोग ध्यान से देखते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि वो फ्रेयन है जो कि काफी सारे स्काई विजार्ड के साथ मदद कराने के लिए आ रही थी। और फ्रेयन को आते हुए देख करके कानाटा कहने लगता है मुझे अचानक से ही थकान लग रही है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। और कानाटा को भागते हुए देख करके कानाटा की टीम भी उसके पीछे जाने लगती है। साथ ही में लॉयड और क्लोई कानाटा के ऊपर हंस रहे थे और कह रहे थे कानाटा बिल्कुल भी नहीं बदला। फिर अगले सीन में कानाटा की क्लासरूम के अंदर कानाटा रिको, लेक्टी और मिसोरा को बता रहा था कि अब हम लोग को डिसबैंड नहीं किया जाएगा। तो फिर लेक्टी पूछने लगती है कि अब हम लोग के प्राइज का क्या हुआ, मतलब कि प्राइज में जो वेपन मिलने वाले थे। और लेक्टी की बात सुनते ही कानाटा एक वेपन निकालता है जो कि पूरी तरीके से टूट गया था। फिर वो कहता है जहाँ पे टूर्नामेंट के प्राइस रखे थे वहाँ पे धमाका हो गया, इसीलिए सारे के सारे प्राइस खराब हो गए। और कानाटा की बात सुन करके वो तीनों बहुत ही उदास होने लगते हैं। उसके बाद कानाटा एक ट्रॉफी निकालता है और कहता है तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, हम आगे भी और कंपटीशन जीतेंगे। फिर कानाटा ये भी कहता है मुझे तुम लोगों को एक और बात बतानी है कि हमारी टीम को आज से एक और मेंबर ज्वाइन करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ कोई बाहर से चलते चलते आ रहा था और जब क्लास का गेट खुलता है तो हमें पता चलता है कि वो यूरी है। उसके बाद यूरी जाकर के कानाटा के बगल में खड़ी हो जाती है और कानाटा उसे सबको खुद से इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहता है। देन नेक्स्ट सीन में हमें काफी सारे सीन दिखाए जाते हैं कि उस टूर्नामेंट के बाद क्या क्या हुआ और सभी लोग अभी क्या क्या कर रहे हैं। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कानाटा की टीम के चारों मेंबर अब एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे क्योंकि अब यूरी ने भी उन लोगों को एक नए मेंबर की तरह ज्वाइन कर लिया था। और उन चारों को सही से काम करते हुए देख करके कानाटा कह रहा था गुड जॉब। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं ये स्काई विजार्ड का लास्ट एपिसोड है सीजन 1 का और एपिसोड में काफी अच्छे फाइटिंग सीन थे, इसीलिए फुल एपिसोड देखना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।